वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सबका जीव विज्ञान के ज्ञान में। यहाँ पे जो ज्ञान मिलने वाला है बहुत काम में आने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला है। क्यों बताता हूँ। बिकॉज डेली रूटीन लाइफ में हम लोग बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, सुबह से लेकर रात तक हम लोग भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। वहां बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आते हैं, बहुत सारी इमरजेंसी कंडीशंस भी आती है जिसे हम लोग फेस करते हैं और सॉल्व भी कर देते हैं। लेकिन कुछ इमरजेंसीज ऐसी होती है, लाइक मेडिकल इमरजेंसी, जब डॉक्टर अवेलेबल ना हो, जब हॉलीडेज हो, फेस्टिवल हो, जब आसपास में क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स अवेलेबल ना हो, टाइम पे एम्बुलेंस नहीं आए, तो क्या करना चाहिए। कितना भी पुअर पर्सन हो, कितना भी रिच पर्सन हो क्यों ना हो, वो एक टाइम पे डर ही जाएगा। अगर अपनी फैमिली के अंदर किसी को प्रॉब्लम है या अपने फ्रेंड ग्रुप में या कॉलोनी मेंबर में, तो वो डेफिनेटली डर जाएगा। तो वो पैनिक कंडीशन में किस तरीके से खुद को संभालना है। एंड सेकंड ऑफ दिस के अगर ऐसी मेडिकल इमरजेंसी आती है तो घर में ऐसी कौन सी रेमेडीज है जिसका हम लोग यूज कर सकते हैं, या फिर कहीं और भी कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें साथ लेकर चल रहे हैं जिससे हम लोग ये मेडिकल इमरजेंसीज को हम लोग मतलब उससे बच सकते हैं, उससे हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं खुद को। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिगार्डिंग टू हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मींस ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, जो बहुत ही सीवियर, बहुत ही डेंजरस कंडीशन है। ये कंडीशन बहुत ही यू कैन कॉल क्रिटिकल कंडीशन को लेकर जाती है, जैसे ब्रेन स्ट्रोक हो जाना, ब्रेन में स्ट्रोक हो जाना, हार्ट अटैक आ जाना, किडनी फेलियर हो जाना। तो ये बहुत ही हानिकारक कंडीशन है जिसमें कोई पर्सन कोमा में जा सकता है या फिर किसी की डेथ हो सकती है। तो इमरजेंसी में इससे कैसे बचा जाए वो भी हम लोग जानने वाले हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंटली पहले आज ये सेशन में देखेंगे कि हाइपरटेंशन क्या है, क्यों होता है, उससे कैसे बचा जाए, मींस प्रिकॉशंस क्या लेना है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंटली देखना है कि क्रिटिकल कंडीशन, इमरजेंसी कंडीशन में क्या करना चाहिए। आइए ओके फ्रेंड्स, तो पहले समझते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या है, हाइपरटेंशन क्या है और उसके होने के कारण क्या है। ठीक है, तो हाइपरटेंशन यहां पे मैंने लिखा हुआ है, हमारा जो हार्ट होता है, हमारा जो हृदय होता है, वो बेसिकली बीट करता है। ओके, जब वो बीट करेगा तब क्या होगा कि हमारी पूरी बॉडी में ब्लड जो है वो घूमेगा, पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करेगा और जो भी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है उसको ब्लड मिल जाएगा, कोशिकाओं है या फिर टिश्यूज उसको ब्लड मिल जाएगा और उसका काम करेगा। जैसे हार्ट जब पंप करता है तो हमारे ब्रेन को, हमारे लीवर को, हमारी किडनी को, हर एक चीज को ब्लड मिलता है प्रॉपरली और उसका काम करता है, राइट। तो ब्लड जब हार्ट में से निकलेगा तो पहले जाएगा आर्टरी पे, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं धमनी, है ना। तो ये धमनी पे जब हार्ट अंदर से फ्लो करेगा, धमनी के अंदर से, तो उसके इनर वॉल पे, उसकी अंदर की दीवारों पे एक प्रेशर क्रिएट करेगा, जैसे मैंने यहां पे दिखाया। तो इसी प्रेशर को हम लोग क्या बोलेंगे, ब्लड प्रेशर। अभी नॉर्मल ब्लड प्रेशर हमारा कितना होता है, 120/80 mm ऑफ Hg। mm ऑफ Hg ये मर्क्यूरी का यूनिट है जो हम लोग मेजर करते हैं प्रेशर को, इसके लिए यूज किया जाता है। 120 को हम लोग कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, मतलब ऊपर का ब्लड प्रेशर। वो कब आएगा, जब हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ऊपर का ब्लड प्रेशर आएगा, जिसे हम लोग कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। दूसरा रहेगा 80, जिसको लोअर ब्लड प्रेशर माना जाता है। जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, डी लिखा हुआ है मैंने, ठीक है, दिस इज डायस्टोलिक। मतलब क्या, हार्ट हमारा जब रिलैक्स करेगा तब हमको ये लोअर ब्लड प्रेशर मिलेगा। ये जब कंडीशन चल रही है, इतना जब ब्लड प्रेशर होगा तो हमारा बॉडी प्रॉपर काम करेगा, बॉडी के जितने भी ऑर्गन से सही काम कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस होती है, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं लाइफ में, जिससे कोई पर्सन स्ट्रेस ले ले, टेंशन ले ले, या फिर प्रॉपर खाना ना खाए, टाइम टू टाइम खाना ना खाए, या फिर खाने के अंदर कुछ सोडियम का अमाउंट ज्यादा हो, पोटेशियम का, मैग्नीशियम का अमाउंट कम हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। या फिर कैन कॉल के टाइम टू टाइम खाना ना खा के नींद प्रॉपर नहीं निकाले, एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं करे। तो ये सब चीजों, ये सब कारण की वजह से क्या हो सकता है कि ये जो ब्लड प्रेशर है वो क्या हो सकता है, फ्लक्चुएट होकर बढ़ सकता है। कितना बढ़ जाएगा, नियरली अगर मैं बताऊं 140 to 90 mm ऑफ Hg, अगर इतना हो गया 140 to 90, मतलब यहां से वो बढ़ रहा है, ठीक है, इतना या फिर इससे ज्यादा अगर ब्लड प्रेशर आ गया तो इससे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे हाइपरटेंशन कंडीशन। इसे हम लोग कहते हैं हाइपरटेंशन। और ये हाइपरटेंशन अगर एक बार हो गया तो फिर वो लाइफ टाइम निकलता नहीं है बॉडी से। ये हाइपरटेंशन बहुत कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकता है, जैसे किडनी फेलियर होना, हार्ट अटैक आ जाना, ब्रेन स्ट्रोक हो जाना, पैरालिसिस हो जाना, बहुत बड़े बड़े डिसीज से हो सकते हैं जो आदमी को मतलब मार भी सकता है ना, किल भी कर सकता है। नाउ इसमें प्रॉब्लम क्या आता है, हाइपरटेंशन होने के कारण तो हमने पता कर लिया, लेकिन एक्चुअली यहां पे क्या होगा, आर्टरी में क्या होगा, देखना। ये आर्टरी की इनर वॉल पे समझ लो कि कोलेस्ट्रॉल क्या हो गया, कोलेस्टेरॉल
जैसा कोई मटेरियल यहाँ पे डिपॉजिट हो गया, अब उसके अंदर की दीवार पे अगर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो गया, ज्यादा हो गया, तो क्या होगा कि ब्लड को फ्लो करने के लिए जो प्रेशर लगने वाला था, उसने जो प्रेशर अप्लाई करा था, वो प्रेशर अभी बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है ना। तो ये प्रेशर जो नॉर्मल था उससे भी प्रेशर बढ़ के इतना हो जाएगा, या फिर इससे भी ऊपर हो जाएगा, ठीक है, इससे भी ऊपर हो जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं हाइपरटेंशन कंडीशन। तो ये कोलेस्ट्रॉल भी हो सकता है, ये हमारे जो ब्लड है, हमारी जो रक्त है, उसकी गांठ भी हो सकती है, ये कोई और मटेरियल भी हो सकता है जिसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। मतलब ब्लड को फ्लो होने के लिए ज्यादा, मतलब यू कैन कॉल फोर्स लगाना पड़ेगा, ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, जिससे हमारी आर्टरी के ऊपर ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। उसी को हम लोग कहेंगे हाइपरटेंशन। इसी चीज को अच्छे से समझने के लिए हम लोग एक मॉडल मैंने क्रिएट किया हुआ है, बनाया है, तो उस मॉडल से हम लोग इसको समझने का ट्राई करते हैं। तो आइए उसको समझते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा मॉडल है, आपके सामने है। ओके, ये मैंने यहाँ पे बोतल ली है, बोतल में लाल पानी भरा हुआ है। तो बोतल को आपको समझना है कि ये हार्ट है, हमारा हृदय है, और उसके अंदर जो लाल पानी है वो ब्लड है, ठीक है। यहाँ पे मैंने 3 अलग अलग ऑर्गन लिए, आप लोग देख सकते हो। एक लिया है किडनी, एक लिया है लीवर, और एक लिया है ब्रेन, और भी बहुत सारे ऑर्गन्स ले सकता हूं मैं, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे 3 ऑर्गन है। मेरे हाथ में एक पंप है जो शायद आप लोग को अभी दिख रहा होगा, राइट। तो अब क्या होने वाला है कि यहाँ पे मैंने 3 बलून्स अटैच किए हैं। तो हमें समझना ये है मॉडल से कि कैसे ये जो ब्लड है वो हार्ट पंप करेगा और तीनों ऑर्गन्स के अंदर भेजेगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखना, मैं धीरे धीरे इसको पंप करूंगा और पानी इसके अंदर थोड़ा थोड़ा फ्लो करेगा। आई थिंक आपको दिख रहा होगा, राइट। तो दिस इज कि पानी इस तरीके से फ्लो कर रहा है, राइट, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा नहीं कर सकता हूँ फोर्स, बिकॉज ये डैमेज हो सकता है मॉडल। ओके, तो देख रहे हो आप लोग कि इस तरीके से ब्लड जो है पंप होने वाला है, हार्ट से तीनों ऑर्गन में जाएगा। अब जैसे हमने समझा कि हाइपरटेंशन में होता क्या है कि हमारी जो आर्टरीज है, देखो ये जो स्ट्रो है इसको हम लोग को धमनी आर्टरी समझना है, राइट। इसको अगर मैं ब्लॉक कर दूं, समझ लो कि मैं बीच वाली को अगर ब्लॉक कर देता हूं इस तरीके से, धीरे से इसको मैंने एक पिन लगा के इसको ब्लॉक कर दिया, ठीक है। और अब मैं जब पंप करूंगा, मतलब जब हार्ट अभी पंप करेगा, तो क्या होने वाला है देखना। ओके, आप लोग देख सकते हो कि बाकी 2 में आसानी से ब्लड पंप कर रहा है, ठीक है। मतलब कि किडनी की तरफ जा रहा है और ब्रेन की तरफ जा रहा है, लेकिन लीवर की तरफ सही से नहीं जा पा रहा है बिकॉज ऑफ ब्लॉकेज। देखना ध्यान से, आप दिख रहा है आपको, ठीक है। तो जाएगा लेकिन कैसा है, वो फ्लक्चुएटेड फॉर्म में जा रहा है। तो इससे क्या होने वाला है कि यहाँ पे लीवर में ब्लड सही नहीं जा रहा है, तो अल्टीमेटली ब्लड का प्रेशर कहां बढ़ जाएगा, ब्लड का प्रेशर हार्ट पे बढ़ेगा, हमारे ब्रेन पे बढ़ेगा और हमारी किडनी पे बढ़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं पिन को निकाल के समझ लो कि अगर ब्रेन पे लगा देता हूं इस तरीके से, ठीक, ये मैंने ऐसा एडजस्ट कर लिया उसको, तो अब क्या होगा कि ब्रेन पे असर करना स्टार्ट कर देगा। देखना ध्यान से, लुक, ओके। सो ब्रेन पे उसने एक्शन दिखाना स्टार्ट कर दिया और ब्लड दोनों में सही जा रहा है। देखो ब्रेन पूरी तरीके से डैमेज हो गया। तो ये जो डैमेज आपको दिख रहा है हो, दैट इज बिकॉज ऑफ कि यहाँ की जो आर्टरी है वो ब्लॉक हो चुकी है, ठीक है। सो दिस इज हाइपरटेंशन, और इस तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं। तो ये कॉम्प्लिकेशंस ना सिर्फ हमारे हार्ट को, ये हमारे ब्रेन को, लीवर को और किडनी को भी डैमेज कर सकता है। तो इसके लिए हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स उठाने चाहिए। और आइए हम लोग समझते हैं कि इसके लिए प्रिकॉशंस क्या लेने हैं और सबसे इंपॉर्टेंट इमरजेंसी कंडीशन में हमें क्या करना है। चलो देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो लास्टली हम लोग देखने वाले हैं दैट कि कैसे इस हाइपरटेंशन जैसी सीवियर कंडीशन से बचा जाए, मींस प्रिकॉशन क्या लेने हैं, और सबसे इंपॉर्टेंटली कि इमरजेंसी में अगर आपको ये चीज होती है, डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, तो घर में ही हम लोग क्या उसका उपाय कर सकते हैं, रेमेडीज क्या है। तो इसके 3 इंपॉर्टेंट रेमेडीज है जिसको हम लोग घर में यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आएगा कि 1 ग्लास गर्म पानी में, थोड़ा सा गर्म चाहिए, बहुत ज्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए, उसमें आपको एक पूरा नींबू निचोड़ देना है पहले। सेकंड ऑफ दिस कि आपको शहद लेना है, हनी लेना है, 1 चम्मच हनी उसमें डाल देना है। ये 2 चीज हो गई। थर्ड आपको करना क्या है, लहसुन के कुछ पीसेस लो, जैसे गार्लिक के कुछ पीसेस आ गए, स्लाइस आ गई, और रूट बीट जो होती है उसके कुछ पीसेस लो, वो दोनों को अच्छी तरीके से क्रश कर दो और उसको निचोड़ दो, उसको फिल्टर आउट कर दो, और उसका जो रस मिलेगा निकलेगा उसको भी आपको उसी पानी में डिसॉल्व कर देना है। तो 3 चीज हमने करी। क्या किया हमने अभी कि गर्म पानी के अंदर हमने नींबू को निचोड़ दिया पूरा, हमने 1 चम्मच शहद ले लिया, और हमने जो भी क्रश था, मतलब कि गार्लिक और रूट बीट का जो क्रश था उसका हमने रस निकाल दिया, जूस निकाल दिया, उसको भी हमने उसके अंदर डाल दिया। अब ये सब चीजों को मिक्स करके उसको इमीडिएटली पी लेना है। अगर किसी का बीपी बहुत सडनली इंक्रीज हो गया तो उसको ये कंडीशन में हम लोग बचा सकते हैं। सेकंड करना क्या है, सेकंड ऑफ दिस, सेकंड कंडीशन क्या आएगी कि आपको इमीडिएटली करना क्या है कि आपकी जो ब्रीथिंग रेट है, मतलब आप लोग जो सांस लेते हो उसमें कंट्रोल करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा समझो। आप लोग जब सांस को अंदर लेते हो, जब हम लोग इंस्पिरेशन करेंगे तो उसको नॉर्मल वे में करना है,
ठीक है। उसके बाद सेकंड, आपको वो सांस को थोड़ा सा अटकाना है, मतलब 2 से 3 सेकंड उसको स्टॉप कर दो, और जब सांस को आप बाहर छोड़ोगे तो उसको धीरे 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 छोड़ना है। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, देखो इस तरीके से। तो पहले सांस मैंने लिया नॉर्मली, उसको 2 सेकंड 3 सेकंड स्टॉप किया, और उसको धीरे धीरे फिर हमने एक्सपेल आउट कर दिया, छोड़ दिया, ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज कि अगर किसी को ऐसी कंडीशन आती है इमरजेंसी में, तो इमीडिएटली कोई भी हमारे घर पे कोई वाटर बाथ होगा, मतलब कोई टब होगा या फिर कुछ बकेट होगी, उसमें घुटने के नीचे तक हमको पैर डाल देने हैं, और वही बकेट में वही टब में हमको एक गर्म पानी, मतलब 50 to 60 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड जितना, बहुत गर्म भी नहीं लेना है, पानी थोड़ा सा गर्म लो और उसमें इमीडिएटली पैर डाल दो। ये तीनों चीजें करने से, मतलब वो ड्रिंक जो मैंने बताया वो पीने से, सांस को कंट्रोल करने से, जो हम लोग ब्रीथिंग कर रहे हैं उसको कंट्रोल करने से, एंड थर्ड के इमीडिएटली वो वाटर टब में मतलब पानी लेकर उसमें पैर डुबोने से। ये 3 चीज अगर कोई बंदा एक साथ करेगा तो डेफिनेटली इसका रिजल्ट मिलेगा और मिलेगा। और बहुत ज्यादा अगर किसी का बीपी हाई हो गया है, किसी को चक्कर आ रहा है, किसी को विजन ब्लर दिख रहा है, तो इमीडिएटली उसका बीपी जो है वो लो हो सकता है, और ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। चलो अब डायरेक्टली हम लोग स्विच करेंगे कि प्रिकॉशंस क्या लेने चाहिए। प्रिकॉशन में फ्रेंड्स ऐसा है कि अगर किसी को ये ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है, या किसी को नहीं भी है, सबके लिए मतलब ये जो प्रोसेस है वो सबके लिए रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, बी रिलैक्स, रिलैक्स रिलैक्स एंड रिलैक्स। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो रहेगा आपका ब्लड प्रेशर का, मतलब हाइपरटेंशन का, वो रहेगा टेंशन, डिप्रेशन। टेंशन कोई भी हो सकता है, लेकिन टाइम के साथ हर एक टेंशन धीरे धीरे रिलीज आउट हो जाता है, तो टेंशन नहीं लेना है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड थिंग कि आपका जो डाइट है, आपका जो खाना है, उस पर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। कंट्रोल क्यों, क्या करना है समझना। बैलेंस डाइट तो लेना है, अच्छा एक प्रॉपर समतोल आहार लेना है, लेकिन उसमें करना क्या है, हाई सोडियम कंटेनिंग, ऐसा खाना जिसमें सोडियम बहुत ज्यादा है उसको कम कर दो, और पोटेशियम जो है, मतलब सोडियम को कम करना है और पोटेशियम और मैग्नीशियम को बढ़ाना है। ऐसे डाइट्स, ऐसे खाने, जैसे मैं बात करूं अभी के बेसिकली नमक जो होता है हमारा कॉमन सॉल्ट NaCl, तो नमक बहुत ही कम कर देना है। मीट जो है, मतलब मीट हो गया, उसमें बीफ हो गया या फिर चिकन हो गया, उसको बहुत ज्यादा कम कर देना है। या कुछ ऐसे सॉल्टेड बीन्स आते हैं, उसको भी आप लोग कम कर दो, जैसे सूप हो गया, सैंडविच हो गया, ये सब के अंदर अगर आप देखो तो उसमें नमक का जो अमाउंट है बहुत ज्यादा होता है, तो हाई सोडियम कंटेनिंग चीज उसको बहुत ही कम कर देना है, या यू कैन कॉल उसको टोटली अवॉइड कर दो। सेकंड थिंग के जिसमें पोटेशियम और मैग्नीशियम ज्यादा है, वो चीज को बढ़ा दो, वो खाने को बढ़ा दो। जैसे आप ले सकते हो बटाटा, पोटेटो, देन केला हो जाता है ना, डार्क चॉकलेट आप ले सकते हो, वाटरमेलन ले सकते हो, है ना। तो ऐसे कुछ व्हाइट बीन्स होते हैं, वो भी आप लोग कंज्यूम कर सकते हो। तो ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट्स जो है वो, मतलब सोडियम कंटेनिंग डाइट कम करो और पोटेशियम और मैग्नीशियम कंटेनिंग डाइट को बढ़ा दो। सेकंड चीज हो गई। थर्ड चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, डेली रूटीन में कम से कम आधा घंटा आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। आप कोई भी एज ग्रुप के हो, एटलीस्ट 30 मिनट्स का आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, एंड अलोंग विद दैट उसके साथ एटलीस्ट 3 किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा एवरी डे। तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल रहेगा, और रहेगा, बिल्कुल रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फोर्थ चीज, ध्यान से सुनना, फोर्थ चीज, अगर आपको ब्लड प्रेशर है, मतलब कि हाइपरटेंशन है, प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर ने जो मेडिसिन दी है उसको रेगुलर लेना है, उसको कभी छोड़ना नहीं है इन बिटवीन। और अगर छोड़ोगे तो डॉक्टर को पहले इन्फॉर्म करना है, और साथ में प्रॉपर आपको नींद भी निकालनी है, कम से कम 7 से 8 घंटे की कम से कम नींद रिक्वायर होती है, जो आपको लेनी चाहिए, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा और बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिली होगी। एंड लास्ट में इतना ही कहूंगा कि ये वीडियो को आप लाइक करो या ना करो, आपको पसंद आया तो लाइक करो डेफिनेटली, सब्सक्राइब करो या ना करो, बट ये वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि एक आपका सिंगल शेयर किसी की जिंदगी बचा सकता है। थैंक यू सो मच।